पॉपुलर और मैं पूरी 100% जैन है, तो हमारे दुकान के अंदर, मेरी शॉप के अंदर आपको रेड डॉट या नॉनवेज का कोई भी स्टफ़ अवेलेबल नहीं है। हम शुद्ध शाकाहारी चीज़ें ही बेचते हैं और बनाते हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूँ आपकी दोस्त रितु और आप देख रहे हैं शिखर जी समाचार। आज जैन प्रतिभा में मैं आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने जा रही हूँ जो सर्विस छोड़ के और ऐसी अच्छी सर्विस छोड़ के बिजनेस में आई हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्यों करा था और बिजनेस में आने का कारण क्या है। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। ये है प्रदक्षिणा प्रिया जैन। नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्रिया जी। प्रिया जी, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है कि आप मीडिया लाइन में थी जी। और अच्छी पोजीशन पे थी जी। तो आप मीडिया लाइन छोड़ के, एक अच्छी मतलब जो लाइन थी उसे छोड़ के आपने बिजनेस में आने की कैसे सोची? अगर हम लोग जैन हैं तो हमें कहते हैं ना, जैन लोगों हमारे खून में ही बिजनेस है, तो एक तो ये भी वजह थी। और फिर मेरे 2 बच्चे हैं, तो जो मेरा जॉब का डिमांड था उसमें बच्चों की तरफ और घर की तरफ कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सही तरीके से जज कर पा रही हूँ उनको। बच्चे छोटे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, जॉब छोड़ने के बाद सेल्फ आइडेंटिटी इशू आ रहे थे, तो मुझे लगा मैं जैन हूँ और जैन लोगों के लिए बिज़नेस से अच्छा बेहतर क्या होता है। हमें बिज़नेस सिखाना नहीं पड़ता, बिज़नेस हम सीख कर ही पैदा होते हैं। बहुत बढ़िया आपका रहा। तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपने बिजनेस के में आकर? जैसे आपने सर्विस छोड़ी तो बिजनेस में जब आए तो कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ा होगा ना? मैंने बेकरी शुरू की है मेरी, तो बेकरी बिजनेस में यूजुअली लड़कियां कम हैं, लड़कों का ही यहाँ बोलबाला रहता है। बेकरी में दे डोंट मेक अ ब्रांड, वो ब्रांड नहीं बनाते, दे यूज लोकल स्टफ। तो मैंने बेकरी को एक ऐसा नाम देने की कोशिश करी है जिसमें हम एक अच्छा केक एक ही जगह पे कस्टमर्स को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। जैसे उनको पार्टी थ्रो करना है तो उनको ब्रीवरेज मिल जाए, केक्स मिल जाए और फिर जो भी स्नैक्स मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, ताकि उन्हें डेकोरेशन के स्टफ्स मिल जाए, ताकि उन्हें वो प्रॉब्लम ना हो कि जाके डोर टू डोर एक एक चीज़ के लिए अलग अलग जाना पड़े। और कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश होने में थोड़ा वक्त तो लगता है। प्रिया जी, सबसे पहले मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आप इतनी अच्छी जॉब कर रहे थे, मीडिया लाइन में थे, ठीक है, और अच्छी पोजीशन पर थे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपने मीडिया लाइन छोड़ के और आप है ना बिजनेस में आ गए? क्यों ऐसा लगा कि बिजनेस ही आपके लिए बेटर है? तो जी, अगर मीडिया लाइन की बात की जाए तो मीडिया लाइन का वर्किंग आवर बहुत फ्लैक्चुएटिंग होता है, कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं होता। आई एम अ मैरिड वुमन एंड आई हैव 2 किड्स, तो उसके साथ बच्चों को देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कैमरे की तरफ देखिए। सॉरी, बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और मैं एंड जॉब करने के बाद वो जो खुशी होनी चाहिए एज ए मदर मुझे नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा मैं और क्या कर सकती हूँ, तो मुझे लगा बिजनेस इज़ द सेकंड गुड ऑप्शन फॉर मी। तो मैंने बिज़नेस शुरू किया। और अच्छी बात ये रहती है बिज़नेस की कि आप जितना मेहनत करते हो आपको उसका फल खुद मिलते जाता है। तो इट्स लाइक कि आप अपने लिए खुद पीनट्स कमा रहे हैं। तो जैसे आपने सर्विस छोड़ के बिजनेस में आए तो कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ा होगा। स्टार्टिंग में एस्टैब्लिशमेंट में तो ऑफ कोर्स कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चूंकि मैं मीडिया लाइन से थी तो पीआर और कम्युनिकेशन लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे लोग अट्रैक्ट हुए, स्टाफ अच्छा हो तो ऑफ कोर्स कस्टमर रिपीट भी होते हैं। तो बिज़नेस में मुझे लगता है कि स्टार्टिंग का 1 साल तो लगता है इस्टेब्लिश होने के बाद, और एक ब्रांड के साथ शुरू किया था तो शायद ये भी एक वजह थी कि मुझे उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। पति का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही एक पर्सनल क्वेश्चन ही करने वाली थी कि आपके हस्बैंड का कितना साथ था और कितना साथ अभी है? हस्बैंड का साथ नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी औरत वर्किंग हो पाती है, क्योंकि अगर हस्बैंड साथ ही ना दे तो बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए काम को फिट कर पाना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस बिज़नेस को खड़ा करने में जितनी मेहनत शायद मैंने की है उतनी इक्वल मेहनत मेरे हस्बैंड ने की है, क्योंकि मुझे इस फील्ड का कुछ नॉलेज नहीं था। स्टार्टिंग में इसको इस्टेब्लिश करने से लेकर इसको चलाने तक कैसे क्या करना है, वो एक गुरु की तरह मेरे साथ खड़े थे। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बिज़नेस को चलवाने में मुझे।
जैसे कि हम लोग जैन हैं, आप भी जैन हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नॉन वेज या वेज मतलब क्या है? आप वेज मतलब जैन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे? जैसे अगर आपके पास जैन लोग आए तो आप उन लोग के लिए ये खा बेटर है कि नहीं ये केक आपका? इस मामले में तो मैं कहूँगी कि आई एम वेरी पर्टिकुलर और मैं पूरी 100% जैन है। तो हमारे दुकान के अंदर, मेरी शॉप के अंदर आपको रेड डॉट या नॉनवेज का कोई भी स्टफ़ अवेलेबल नहीं है। हम शुद्ध शाकाहारी चीज़ें ही बेचते हैं और बनाते हैं। जहाँ तक हमारे केक की बात है, वो भी 100% वेज रहता है। हम लोग किसी भी तरह, मैं मतलब मांसाहार के सख्त विरोधी हूँ, तो हम लोग कोई भी नॉनवेज आइटम इस्तेमाल करते ही नहीं। तो मतलब आपका कहने का है कि जैन लोग जितने भी आप मेरा चैनल देख रहे हो, आप एकदम बेफिक्र, एकदम बिंदास होकर आप मैम की दुकान पर आइए, आपको केक परचेज कीजिए और भी बहुत सारे आइटम हैं उसे परचेज कीजिए और बिंदास होके खाइए। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, अगर जैसे कि बाई चांस लोगों के जैसे शॉप वगैरह दूर है, घर वगैरह दूर है, और वो अगर आपको ऑर्डर करें तो क्या आप घर पे भी मतलब पहुंचा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा हाँ। उपलब्ध है। हम लोग केक को होम डिलीवरी करवाते हैं और जैसा भी मतलब कस्टमर चाहे, हम लोग केक को कस्टमाइज़ करके भी केक बनाते हैं। जैसा बर्थडे हुआ, शादी हुआ, एंगेजमेंट पार्टी हुआ, तो जैसे भी कस्टमर को जैसा भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल थीम बर्थडे का ज़माना है। किसी को बाबी दिन चाहिए, किसी को बिग बॉस थीम चाहिए, या कोई शादी के लिए पर्टिकुलर दुल्हन थीम, या कुछ भी हल्दी के लिए थीम। तो आजकल थीम, हम लोग सारे थीम के केक्स बनाते हैं। हम फॉन्डेंट केक्स भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा वेज केक है तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ मारना है। हम हर वो प्रोडक्ट आपको पूरा थीम वाइज सारे केक बना कर देते हैं। बढ़िया है ये तो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, और मैं उन सबको बोलूँगी जो रांची में हैं कि आए और एक बार शॉप पर आए, विजिट करें और देखें केक का टेस्ट। कि ये ब्रंच इटालियनो है तो इसका तो बोलना मैं ज़रूरी नहीं समझती कि केक वगैरह कैसा होगा। एक नंबर। तो आपके पास सिर्फ केक ही है कि उसके अलावा भी आप कुछ और भी सामान रखते हो? नहीं, मैं बेवरेज भी रखती हूँ। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमारे पास पार्टी से, अगर आप पार्टी प्लान कर रहे हो, आपको एक रूफ के नीचे ही सारे कुछ मिल जाएंगे। हम आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, पफ्स सारे कुछ प्रोवाइड करा देते हैं। हमारे पास आपको डेकोरेशन आइटम्स मिल जाता है। आपको मतलब ड्रिंक्स के लिए मिल जाएगा। आपको ड्रिंक्स अवेलेबल है, बेवरेज अवेलेबल है, केक्स है, पेस्ट्रीज़ है। यानी अगर आप पार्टी प्लान करें तो आपको एक रूफ के नीचे सारा कुछ, मतलब एक बार आप आइए और अपनी पार्टी के लिए आपको और दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। बस आप इधर आइए और अपने पसंद का जो भी आप देखिए, एक बार आप देखिए, आपको जो भी लेना है आपको एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यही कहना है ना आपका? जी बिल्कुल। तो ये थी मेरे साथ प्रदक्षिणा प्रिया जैन। शॉप पे थोड़ी भीड़ होने के कारण मैं लास्ट का शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर मिलते हैं किस एक नई प्रतिभा के साथ। जब तक के लिए जय जिनेंद्र।